नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है जगदीश पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला @अम्बा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर सोयाबीन की फसल हमारी जर्मिनेशन कम हुआ था। वैरायटी है NRC 142। इसका जर्मिनेशन कुछ कम हुआ था और इस बार बुआई के बाद में लगातार पानी गिरता रहा, मौसम ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से भी कुछ काफ़ी हद तक जर्मिनेशन प्रभावित हुआ है। तो इसके लिए साथियों हमने यहाँ पर इसमें मक्का लगवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मक्का लगा हुआ है। और साथियों, आज का ये वीडियो हमारा रिंग कटर को लेकर होने वाला है। इस बार साथियों रिंग कटर कुछ अलग तरीके से देखने में आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पौधे में जनरली हमने पहले देखा है कि रिंग कटर का जो एडल्ट होता है, मौत होता है, वो 2 रिंग पौधे के डंठल में रिंग लगाता है, उसके बाद एग लेइंग करता है। पर इस बार ऐसा नहीं देखने में आ रहा है। इस बार जनरली ये कंडीशन देखने में आ रही है। जैसे कि ये पत्ती आप लटकी हुई देख सकते हैं, ये पत्ती लटकी हुई है। इस पौधे में कहीं भी रिंग कटर का सिंबल नहीं है, रिंग कटर दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु इसी प्रकार की पत्तियों को, जैसे कि ये पत्ती आप देख सकते हैं, इसमें भी रिंग कटर का सिंबल या 2 रिंग जो दिखाई देती है जनरली, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पर इसको हमने, जैसा कि ये पत्ती झुलसी हुई थी, इसके लक्षण के अनुसार इसको हमने जब चीर कर फाड़ करके देखा तो इसमें रिंग कटर की एग लेइंग हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका रिंग कटर का एग है जो धीरे धीरे इल्ली का रूप लेगा, बड़ा होता जाएगा और इस तने के अंदर ही ये चलेगा। और चलते चलते इसकी साइकिल ऐसी है कि ये तने के अंदर चलते हुए नीचे जाएगा। और जब इस फसल की परिपक्वता अवधि आएगी, पकने वाला होगा, तब ये इल्ली यहाँ पर नीचे से फिर से एक रिंग लगाएगी और इस रिंग की वजह से ये पौधा पकते पकते ही यहाँ से सूख कर गिर जाएगा। तो साथियों, ये थी रिंग कटर की प्रोसेस। अब जान लेते हैं कि इसका नियंत्रण कैसे करना है। रिंग कटर अगर हमारी फसल में गडल बिडल सोयाबीन की फसल में अगर लगा हुआ है तो इसका नियंत्रण कैसे करना है। तो साथियों, बहुत सारे दुकानदार इसके लिए लेमड़ा साइपर 4.9% EC को रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। और जैसा कि आपने देखा है कि इसकी एग लेइंग पौधे के तने के अंदर होती है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए आप लेमड़ा साइपर के चक्कर में न पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमने स्वयं इसको स्प्रे करके देखा है लेमड़ा साइपर, पर उसका कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस रिंग कटर के नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, जैसे कि प्रोफेनोफास 50% इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन जो प्रोफेनो 50 EC के नाम से आता है वह, या फिर इमामेक्टिन 5% SC दानेदार, या इमामेक्टिन 1.9% SC कंसंट्रेशन में लिक्विड ले सकते हैं। इसके अलावा क्लोरेंट्रा निलिप्रोल करके इंसेक्टिसाइड आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर ने इसके लिए समय समय पर रिकमेंडेशन और किसानों के लिए सुझाव सलाह निकालते रहते हैं। उनकी वेबसाइट पर आप सोयाबीन के इंसेक्टिसाइड्स जो रिंग कटर और बाकी इंसेक्ट कीट के लिए रिकमेंडेड है, वह उन्होंने वहाँ पे दर्शा रखे हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों,
आज के इस वीडियो का पर्पस उद्देश्य यही था कि इस बार जनरली रिंग कटर की रिंग सोयाबीन के पौधों पर नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी रिंग कटर या गडल बिडल का इन्फेस्टेशन प्रकोप फसल पर हो चुका है। तो उसके लिए अपने विवेक से किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। इसी के साथ अंत करते हैं आज के इस वीडियो का। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।